सुपेला के कंडक्टर कॉलोनी में दुर्गाबाई के घर पे दो जो बांग्लादेशी जो है पति पत्नी को जो है एसटीएफ की जो टीम जो गिरफ्तार कर। और पुनः दो बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही पकड़े गए। ऐसे एक बड़ी खबर सामने निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दूं सुपेला के जो है कंडक्टर कॉलोनी से जो है दो बांग्लादेशी हस्बैंड वाइफ वो गिरफ्तार हो गया है, घर पकड़ा है। अब क्या कुछ है वो विस्तार से बताता हूँ आप लोगों को। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज। आपको बता दूं कि दो जो है हस्बैंड वाइफ है सुपेला के कंडक्टर कॉलोनी के दुर्गाबाई के घर पे रहता करता था और दुर्गाबाई के घर में रह कर और पूरे सारे जो है छत्तीसगढ़ का जो है दस्तावेज बनाकर जो है छत्तीसगढ़ पर ही रहा करता था। आपको बता दूं इन महिला का नाम जो है नाम जो है शहीदा खातून और उर्फ ज्योति नाम जो नकली नाम उनका ज्योति रखा हुआ था। उसका पति का जो नाम था रसल जो शेख जो बताया जा रहा है वो नाम उनका था और दोनों जो है नाम जो है चेंज करके जो है भिलाई के ही सुपेला क्षेत्र पर ही रहा करता था। और उन लोगों ने जो है बताया जाता है कि जैसे ही एसएसपी जो है विजय अग्रवाल ने बताया कि 2002 में जो है मुंबई पर दोनों का एक मुलाकात हुआ था। मुलाकात के साथ ही साथ फिर जो है दोनों ने बातचीत धीरे धीरे चला, बात में प्यार हुआ। प्यार पे जो है फिर से जो शेख है रसल शेख है वो अपना फिर से बांग्लादेश लेकर गया, उसके साथ शादी किया। उसके बाद फिर वो 2017 पे जो है पासपोर्ट वीजा बनाकर जो है छत्तीसगढ़ मतलब भारत प्रवेश किया। उसके बाद भारत प्रवेश करने के बाद जो है ये यहाँ रहा करता था। उसके बाद ये 2002 में जो है शेख जो है रसल शेख जो है वो लूट के मामले में जो है जेल जा चुका है 2020 पे। अब 20 पे जाने के बाद जो है फिर जमानत मुचलका पे छूट कर आने के बाद फिर से ये छत्तीसगढ़ पर ही ये सुपेला के कंडक्टर कॉलोनी पर पति पत्नी दोनों ही रहा करता था। अब ये बांग्लादेशी महिला जो है अपने परिवार वाले से व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करता था। बातचीत के साथ ही साथ जो है ये रसल शेख जो है उसका पति जो है वो भी बातचीत करता था। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये जो उसका पति है जो ये कंपनी पर काम किया करता था और उसकी जो पत्नी है वो कई घर में जाकर वो घरों जाकर वो काम वगैरह जो करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है बांग्लादेशी महिला जो है जो शहीदा खातून है वो जो है काफ़ी रोता हुआ दिखा। वो तस्वीर आप लोगों के बीच वो दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो रो रहा है। आपको बता दूं ये अपना पहचान पत्र जो परिचय पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी चीज़ जो है ये छत्तीसगढ़ का ही बना चुका था, नकली बना। जो अप्रवासी अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी है उनके पहचान और कार्यवाही ये तो जो एसटीएफ गठित की गई थी आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी और पुनः दो बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और बीएनएस की धाराओं में और साथ ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है। और ये जो दोनों बांग्लादेशी है ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत मुंबई में थे, नवी मुंबई और थाने में थे और वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड वहाँ केटरिंग का काम करते थे। उसके बाद 2017 के आसपास ये सुपेला आए थे और यहाँ पे काम करते थे। 2020 में भी ये पकड़े गए थे, परंतु पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत हुई थी और जमानत होने के बाद पुनः इन्होंने कुछ दस्तावेज बनवाए थे जिसमें अपने फर्जी दस्तावेज़ों का यूज़ करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और पैन कार्ड वगैरह बनवाए थे और चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं और इन पे कार्रवाई की जा रही है। ये 2 लोग हैं? हाँ, ये 2 लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, आपस में शादी कर लिए हैं और दोनों की ही आइडेंटिटी बांग्लादेश के नागरिक के रूप में हुई है। और शुरू में जब ये क्रॉस किए थे तो इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला था। कब से रह रहे थे सर? दुर्ग जिले में 2017 से इनके रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और सुपेला क्षेत्र में रहते थे। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही पकड़े गए। सर यहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधियाँ इनकी है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले तो कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ था। वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले ही हैं और पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था
तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी, किरायानामा वगैरह भेजा गया था, ये भी विवेचना उस पर की जा रही है। सर 2020 में ये किस केस में गिरफ्तार किए गए थे? 2020 में भी फॉरेनर्स एक्ट और कूट रचना की धाराओं में गिरफ्तार किया सर गया। ये लूट का जो सर आपने बताया कि 2020 के बाद जब इनको गिरफ्तार किया था, जमानत होने के बाद फिर से इन्होंने कूट रचना अपने दस्तावेज की थी, वो कहाँ पर की थी? वो कूट रचना यहीं की थी। दुर्ग में? इसीलिए धाराएं जो है कूट रचना की लगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए आते हैं और इस दौरान जब पहली बार आए थे और अब के बीच में 4 से 5 बार ये क्रॉस करके आ जा चुके हैं। सर जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है या जमानत होती है उसके बाद इनको बॉर्डर को भेज दिया जाता है कि फिर यहाँ लेके? देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसमें निर्देश ये है कि जो भी ट्रायल चलता है न्यायालय का ट्रायल चलने के उपरांत इनका डिपोर्टेशन होता है और अभी भी वो जो केस 2020 का है उसका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। तब तक दरमियान ये यहीं रहेंगे इसके मतलब? अब वो न्यायालय के निर्देश पे होता है। न्यायालय अगर चाहे तो उनको जेल में ही रख सकती है, चाहे तो डिटेंशन सेंटर भी भेज सकती है और चाहे तो डिपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। इस केस में न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।